हित प्रत्यय का एक प्रयोजन मैं देता हूं। यदि ये इस तरह से पूरा नियंत्रण हो जाए आपको, तो बहुत सरल हो जाएगा ये समझने में। कि कोई पूछे कि कित प्रत्यय का, तो आप तुरंत बता सके कि वचि स्वपी आजादी नाम किति संप्रसारण हो गया। आप बता सके कंगति च से गुण निषेध हो गया। आप बता सके आतोलोपिटी च आकार लोप हो गया। ऐसे आप जितने उदाहरण बनते हैं उन सब को यदि उदाहरण और सूत्र के साथ तैयार कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा रास्ता। जैसे मैंने कित प्रत्यय के बारे में कहा तो 3 सूत्र मैंने बोले, वचिस्वपी आजादी नाम किति, कंगति च और आतोलोपिटी च। आकार का लोप हो जाता है, आजादी कित कित परे रहते, गोदा कंबलदा। इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं ना, इस तरह से आप सारे अनुबंधों को, धातु के साथ जो अनुबंध है और प्रत्यय के साथ जो अनुबंध है, यही आप इस पाठ को आप अच्छे से स्पष्टता से पूरा कर लें, फिर देखो कितना इजी हो जाएगा मामला। एक अलग आइडिया से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहली बार पढ़ा रहा हूं। हाँ? ऐसे करके पहले कभी नहीं पढ़ाया। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको जितने सूत्र वो लगते हैं उस अनुबंध के साथ जुड़े हुए, जैसे कित के साथ जुड़ा हुआ मैंने कहा किंगति च सूत्र है, तो नीत नीतवान, चित चितवान, यहां पर गुण निषेध हो गया। नी त, तो ये कित होने से यहां नी को गुण नहीं हुआ। यदि कित नहीं होता है तो गुण हो जाता है। जैसे नेता, जैसे एरच। मान लीजिए नी धातु से अच प्रत्यय करते हैं, तो च तो हलंत्यम से चला गया। अब यह अच प्रत्यय कित नहीं है, गीत नहीं है, गीत नहीं है, कंगति च सूत्र का विषय नहीं बनेगा। तो नी को सार धातु का धातु के गुण हो गया। और एचो, एचो यवा यावा, नया रूप बन गया ना। तो अच प्रत्यय में गुण हो गया। जैसे नी धातु को, ये तो नीता बनेगा, पर नी धातु से लुट प्रत्यय किया, तय हलंत्यम और ल लशक्व तदिते, तय की संज्ञा हो गई हलंत्यम से और ल की संज्ञा हो गई लशक्व तदिते। ठीक है, यू बचा, यू को हो गया अन आदेश, यू और नाकव से अन आदेश हो गया। अब ये अन के परे रहते, अन जो है सार्वधातुक है या अर्धातुक? तिंगसित सार्वधातुकम आर्धातुकम शेष है, ये आर्धातुक है। आर्धातुक परे रहते नी को गुण हो गया। नी को गुण हो गया। सार्वधातुक अर्धातुक को गुण क्या होता है? अधे गुणा, अ ए ओ, 3 को गुण कहते हैं। स्थानांतर तमा से ई की जगह 3 में से एक को छांटना है। अ ए ओ में से छाटेंगे तो ई का उच्चारण स्थान देखेंगे और अ का, ए का, ओ का उच्चारण स्थान देखेंगे। अ कंठ से बोला जाता है और ई जो है वो तालु से बोला जाता है। ए कंठ तालु से बोला जाता है। ओ कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। तो कौन सा मिलता है ई के साथ? 3 में से ए मिलेगा। ई कंठ से बोला, ई तालु से बोला जाता है और ओ कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ
और ओष्ठ दोनों मिलकर के ओ बोलते हैं। और ए कंठ और तालु से बोलते हैं, और अ केवल कंठ से बोलते हैं। तो पूरा का पूरा सदृश तो नहीं मिल रहा, पर तीनों में से जो सबसे अधिक सदृश है वो ए है। तो नी को ने एचो यवा यावा। नयन बन गया। हाँ? ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। वची सोपी आजादी नाम की थी, जैसे स्वप धातु है और ये क्ता प्रत्यय है, और स्वप के व को क्या हुआ? हम्म। ये कित प्रत्यय परे हो तो वची स्वपी आजादी नाम की थी संप्रसारण हो जाता है। वची स्वपी आजादी नाम की थी। वची स्वपी यजादि नाम किति। कित के परते संप्रसारण, एक याना संप्रसारणम। ठीक है। यण के स्थान में इक। अब यण कितने हैं? य, व, र, ल। इन चार वर्णों को यण कहते हैं। इनके स्थान में क्रमशः ई, उ, री, लृ ये संप्रसारण होते हैं। तो यहां पर व है तो वह को उ होगा, कहीं ये आएगा तो ई होगा, र आएगा तो री होगा, ल आएगा तो लृ होगा। तो संप्रसारण उ हो गया। अब संप्रसारणार्थ से एक सूत्र है, ये क्या कहता है? सुजन जी बोलिए। 104 है ना ये? 6 1 104 क्या कहता है? संप्रसारणात् च। संप्रसारणात् पंचमी है, संप्रसारण से उत्तर। पूरा प्रकरण इको एणसी है, देखो निकाल करके। 6 1 70 के आसपास देखिए। 75 74 नहीं, इको एणसी 6 1 74। 6 1 74 है इको एणसी। यहां से अची पद की अनुवृत्ति आ रही है 128 तक, 130 तक, 20 तक। तो 120 तक अची पद की अनुवृत्ति है। बीच में ये सूत्र आता है, कौन सा? संप्रसारणार्थ से ये बीच में आता है। संप्रसारण से उत्तर, पंचमी का अर्थ से उत्तर, संप्रसारण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, पूर्व वाला रूप हो जाता है। तो ये पूर्व है उ, और ये पर है, पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। सुप्त बन गया। स्पष्ट हुआ? संप्रसारणात् से संप्रसारण किसको कहते हैं? फिर वही गेणा संप्रसारण आया। यहां पर जो संप्रसारण शब्द का अर्थ है
और यहां पर जो संप्रसारण शब्द का संजी है, यहां पर जो संज्ञा है संप्रसारणम, और उस संज्ञा का जो संजी है वो अलग है। यहां पर संप्रसारण संज्ञा का संजी अलग है। बताओ कैसे? यण के स्थान में इक होता है, ये अर्थ लगेगा। बिल्कुल सही समझे आप। मुझे शक है कि आप और बाकी समझ गए या नहीं समझे। वची सोपी आजादी नाम की ती में संप्रसारणम का अर्थ है, बंद हो गया। यण के स्थान में इक होता है। संप्रसारण एक संज्ञा है, संज्ञा से संजी का बोध होता है। तो संज्ञा का संजी क्या होगा? यण के स्थान में इक होता है। ये जो वाक्य है ना, ये संप्रसारण संज्ञा का संजी है। और संप्रसारणाच्य में यण के स्थान में हुआ हुआ जो इक वर्ण है, तो इन दोनों में भेद क्या समझे हो? हम जी क्या भेद समझे हो? एक जगह यण के स्थान में इक होता है, ये समझिए। दूसरी जगह यण के स्थान में हुआ हुआ जो इक वर्ण है, ये अर्थ है। क्या अर्थ है? बल आप बताओ आजाद जी। हम्म। वाक्य क्या? हाँ, ये जो वाक्य है, संज्ञा जो है संजी का बोध कराता है। जैसे गुण संज्ञा अ ए ओ का बोध कराता है, वृद्धि संज्ञा आ आई औ का बोध कराती है। हैं? गुण का मतलब अ ए ओ, वृद्धि का मतलब आ आई औ, संप्रसारण का मतलब जहां प्रथमा निर्देश है, संप्रसारणम ऐसा जहां है, उसका अर्थ होता है यण के स्थान में इक होता है। और जहां पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, तो उसका अर्थ होता है यण के स्थान में हुआ हुआ इक वर्ण। यण के स्थान में इक होता है, ये अर्थ नहीं है। वो तो हो चुका है, तो ऐसे कैसे कहेंगे कि यण के स्थान में इक होता है? यण के स्थान में हुआ हुआ जो इक वर्ण है, हुआ हुआ दो बार बोल रहे हैं, यण के स्थान में हुआ हुआ जो इक वर्ण है, वो संप्रसारण। हम्म। यण के स्थान में इक होता है, ये जो यण है उसके स्थान में इक होता है, ये जो विधान है, ये जो विधि वाक्य है, विधि भी नहीं कहना चाहिए, विधि तो थोड़ा टेक्निकल शब्द हो जाता है। विधि का मतलब होवे। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं। नित्य शब्द और अनित्य शब्द दो तरह की एक सिद्धांत है। शब्द जब नित्य होते हैं तो ऐसा बोलते हैं यण के स्थान में एक होता है, और अनित्य पक्ष में यण के स्थान में एक होवे। शब्द जो होते हैं प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश के द्वारा बनाए जाते हैं, या प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश को दिखाया जाता है बने बनाए शब्द में। या जब दिखाते हैं कि यण के स्थान में ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, इसमें ये परिवर्तन हो गया, ये आगम हो गया, ये आदेश हो गया, केवल दिखाते हैं, तो वो दिखाना नित्य पक्ष में होता है। शब्द नित्य है, पहले से ही है। हम केवल उसमें, जैसे मकान बना बनाया है, उसमें दिखा रहे हैं कि ये दरवाजा है, इसका नाम खिड़की है, इसका नाम वेंटिलेटर है, ये दिखाना है। और यदि हम, ये मकान जो आप बनाने जा रहे हैं,
यहां पर वेंटिलेटर लगाना, यहां पर विंडो लगाना, यहां पर दरवाजा लगाना भाई। जैसे हम कहते हैं कि यहां पर एक विंडो लगा दो, यहां पर एक दरवाजा बना दो, लगा दो। बना नहीं है, दरवाजा बना दो, या विंडो बना दो, या वेंटिलेटर बना दो। ये है बनाने वाला पक्ष। और बना हुआ है फिर दिखाएंगे ना, तो वो नित्य है। शब्द पहले से ही है, हम केवल बना नहीं रहे, केवल वहां पर प्रकृति प्रत्यागम आदेश को दिखा रहे हैं। वो भी काल्पनिक है। प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश का जो प्रक्रिया है, वो भी हमारे द्वारा विचार के से उसको अन्वय व्यतिरेक का प्रयोग करके, और उसको हमने केवल उसका प्रदर्शन किया है कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, इसमें ये आदेश हो गया, ये आगम हो गया। ऐसा हम केवल वो कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। तो ये हो गया। ये आवाज कम होती जा रही है। हैं? अच्छा। तो इक के स्थान में यण के, इक के स्थान में यण होता है, ये तो यणादेश है। और यण के स्थान में इक होता है, ये संप्रसारण है। यण के स्थान में इक होता है, इस वाक्य को संप्रसारण कहते हैं। हम्म। वची स्वपी यजादि नाम। यजादि कुछ धातुएं होती हैं। कितनी धातु होती हैं वो मैं बताता हूं। वादिगण के अंत में है यजादिगण। यजादिगण ये है: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धातुएं। यण के स्थान में इक होता है, उस वाक्य को संप्रसारण कहते हैं। यण के स्थान में हुआ हुआ जो एक वर्ण है, उससे उत्तर अच हो तो पूर्व पर को पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। यण के स्थान में एक होता है नहीं, वो तो हो चुका है। होता है का मतलब अभी नहीं हुआ है। यण के स्थान में एक होने जा रहा है, उसको कह रहे हैं होता है। हम्म। हाँ, संप्रसारणाच्य का मतलब यण के स्थान में एक हो चुका है। यकार के स्थान में जब वकार के स्थान में उकार आ गया है, तब आए हुए उकार का नाम संप्रसारण। और यकार के स्थान में इकार, वकार को उकार आ रहा है, आया नहीं है, आ रहा है, उस प्रक्रिया का नाम, उस प्रोसेस का भी संप्रसारण है। यण के स्थान में इक होता है का मतलब यण था, उसके स्थान में इक आकर बैठ रहा है। तो इस वची स्वपी आजादी नाम किति, इस सूत्र में कितने वो हैं? यजादि गण में तो 9 धातुएं और वची स्वपी 2 हैं। 11 धातुओं को संप्रसारण करता है। और अगला सूत्र है ग्रही ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति व्यज्यति नाम की तीच है। वो 9 धातुएं हैं। ग्रही ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भ्रजति नाम की तीच है।
वची स्वपी यजादि नाम किति। ठीक है। ग्रहिजा वै यदि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भ्रज्यति नाम नीति च। जैसे ग्रह धातु है, गण है ना, है ना, वादिगण का लास्ट है। वादिगण के लास्ट में जो संख्या दे रखी है ना, वो यजादिगण है। संख्या में बता देता हूं। यजादिगण जो है 728 से 736 तक। 728 धातु सूत्र, इसमें भी धातुओं के 7 सूत्र संख्या दे रखी है। तो 728 सूत्र संख्या धातु पाठ की सूत्र संख्या। भ्वादिगण 728 है। अच्छा, इसमें नहीं है, मेरे पास जो धातु पाठ है इसमें, अंत में जाके देखो, इसमें नहीं। हाँ, वादिगण के अंतिम 9 धातुएं, इसको अंतर्गण बोलते हैं। गण के बीच में एक गण आ गया है। हाँ, हाँ, अंतर्गण भी कह सकते हो, उपगण भी कह सकते हो। गण के मध्य में गण। हाँ, यज देव पूजा संगति गणदानेशु डुअप बीज संताने छेदने से वह प्रापणे वस निवासे हैं। ऐसे करके ये 9 धातुएं दे रखी। ये भी संप्रसारण करता है। वो तो गीत में और कित में करता है, वो गीत और कित में करता है, और ये केवल कित में करता है। वची स्वपी यजादि नाम किति जो सूत्र है, वो केवल कित में करता है, और ग्रहिज्या वही वेदी वो गीत और कित दोनों में करता है। गीति च है ना, तो च से अनुवृत्ति आ रही है किति की। हम्म। 144 तीसरा अध्याय के पहले पाद का 144 नंबर सूत्र। 18 पेज पर, अष्टाध्यायी का 18 पेज, 144 है। आपकी अष्टाध्यायी अलग है क्या? तो गेह के का अर्थ है, गेह सप्तमी है, गेह कर्ता कहा जाए तो ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है। ऊपर से ग्रह की अनुवृत्ति आ रही है। ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है। देखिए, ग्रहिज्या वही वेदी, ग्रही ज्या वही व्यधि संप्रसारण हो गया। एक क का अ बचा। अब बोलिए, कित प्रत्यय परे रहते ग्रह को संप्रसारण करेंगे तो क्या होगा? रह को तो
र को री होता है, ये संप्रसारण होता है का अर्थ है। य को ई होता है, व को उ होता है, र को री होता है, ये संप्रसारण का अर्थ है। इसको वाक्य, वाक्य का जो अर्थ है वो संप्रसारण संज्ञा का संजी बनेगा। तो ये र को री हो गया, और ये मैंने यहां रख दिया, और है को यहां रख दिया। फिर इन दोनों को संप्रसारणाच है पूर्ण रूप कर दीजिए। इस है को री में मिला दीजिए, और ये है, और तो क्या बना? गृहम बन गया ना। गृहम की सिद्धि होगी। ये ये क प्रत्यय जो होता है, ये किसी न किसी कारक को या भाव को कहेगा। तो यहां कारक को कह रहा है, कर्ता कारक को कह रहा है। किस सूत्र से ये कर्ता कारक को कह रहा है? कर्तरीकृत। कर्तरीकृत का क्या अर्थ है? 3 4 67 क्या है? तो यहां देखिए, कर्ता कारक में कृत प्रत्यय होते हैं। सौरभ, इसकी कृत संज्ञा किससे है? क की। क प्रत्यय होता है, ये कृत किससे है? क प्रत्यय कृत कैसे है? तो कहेंगे कृदतिंग। कृदतिंग सूत्र से 3 1 93 है ना। फिर क प्रत्यय की कृत संज्ञा है। संज्ञा है। कृदतिंग से इस कृत क प्रत्यय की कृत संज्ञा है। क प्रत्यय की कृत संज्ञा होने से हाँ, क्या हुआ? कर्तृकृत से कर्ता कारक में आ गया कृत प्रत्यय। हम्म। कर्म क्यों? कर्तरीकृत, कर्ता में आएगा। जो तीसरे अध्याय में प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, धातु से जो प्रत्यय होते हैं, तिंग को छोड़कर उनका नाम कृत होता है। ये कृत तिंग का अर्थ है। कृत तिंग में 2 पद है ना, कृत अतिंग। अतिंग का क्या अर्थ है? तिंग भिन्न। अ का अर्थ भिन्न होता है। तिंग से भिन्न जो प्रत्यय होते हैं वो कृत होते हैं। हम्म। तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होते हैं। और फिर क्या हुआ? हम्म। तो इस सूत्र का, इस उदाहरण का अर्थ क्या होगा, कोई पूछे तो? इसका विग्रह क्या करेंगे? एक विग्रह होता है, एक शब्द होता है, कृदंत शब्द, तद्धितांत शब्द, समास शब्द, एक से सनाद्यंत, 5 प्रकार के शब्द होते हैं। वृत्ति, 5 प्रकार की वृत्ति होती है। उन वृत्तियों का विग्रह किया जाता है। 5 प्रकार की वृत्ति होती है। कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, पता है? कृत 5 वृत्तियां हैं। कृत, तद्धित, समास,
एक शेष, कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनाद्यंत। ये 5 वृत्तियां हैं, ठीक है। हम्म। वृत्ति के अर्थ को खुलासा करने के लिए विग्रह वाक्य का प्रयोग किया जाता है। वृत्ति का अर्थ प्रकट करने के लिए नाम मैंने लिख दिए, धीरे धीरे समझ में आएंगी। धातु से जो प्रत्यय करते हैं वो कृत वृत्ति में आते हैं। धातु से जो प्रत्यय करके शब्द बनता है ना, ये एक विशेष अर्थ को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जैसे ग्रहण करने वाला जो है, ग्रहण करना, और एक वाला, ग्रह धातु प्रकृति का अर्थ है ग्रहण करना, और प्रत्यय का अर्थ है, क प्रत्यय का अर्थ है वाला। परार्था विधानम वृत्ति। वृत्ति इसलिए कहते हैं पर अर्थ का जिसके द्वारा कथन होता है वो वृत्ति होती है। किसी दूसरे अर्थ का कथन होता है जिसके द्वारा, माने अप्रधान शब्द के अर्थ का और प्रधान शब्द के अर्थ का। जैसे देखें तो इस ग्रह धातु के अर्थ को क प्रत्यय कह रहा है, और क प्रत्यय के अर्थ को मिलकर के ग्रह शब्द भी कह पा रहा है। अप्रधान, प्रधान और उपसर्जन, प्रधान और गौण, दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं ना किसी शब्द से। जब प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो प्रकृति का अर्थ गौण होगा, प्रत्यय का अर्थ प्रधान होगा। तिङंत में उल्टा हो जाएगा, प्रकृति का अर्थ गौण होगा, नहीं, प्रकृति का अर्थ प्रधान होगा, प्रत्यय का अर्थ प्रधान। क्या बोल दिया? प्रकृति का अर्थ प्रधान होगा, प्रत्यय का अर्थ गौण होगा। तिङंत में क्या व्यवस्था है? प्रत्यय का अर्थ अप्रधान, गौण। और कृदंत में क्या अवस्था है? कृदंत में भी, तद्धितांत में भी, सुबंत में भी क्या व्यवस्था होगी? प्रकृति का अर्थ गौण, प्रत्यय का अर्थ प्रधान। गौण और प्रधान को ऐसे समझिए कि अंत में जाकर के किसका कथन हो रहा है। विशेषण से विशेषित करते हैं विशेष्य को, विशेष से प्रधान होता है। जैसे मैं यूं कहूं कि गृहम, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ग्रहण करने वाला। तो अंत में जाकर जो ठहरता है ना वो प्रधान होता है। अंत में जाकर जहां पर हम रुक जाते हैं उससे पहले वाले विशेषण होते हैं। ग्रहण करना, करने वाला, ग्रहण करने वाला, वाला अर्थ तो प्रधान हो गया, ग्रहण करना ये गौण हो गया। दो हो गए ना, एक प्रकृति एक प्रत्यय। ग्रहण करना प्रकृति का अर्थ है, वाला अर्थ प्रत्यय का है। तो ग्रहण करने वाला प्रधान के अर्थ को, गौण के अर्थ को प्रधान ने कह दिया। वृत्ति क्या होती है? जिसमें उपसर्जन के अर्थ को, उपसर्जन मानी अप्रधान, उपसर्जन का मतलब होता है अप्रधान, अप्रधान के अर्थ को प्रधान शब्द कह देता है तो उसको वृत्ति कह देते हैं। वृत्ति क्या होती है ऐसा पूछे तो परार्था विधानम वृत्ति, पर अर्थ का विधान करने वाली वृत्ति होती है। पर का मतलब दो होते हैं, नहीं, पर का मतलब दो होते हैं, एक मुख्य एक अमुख्य। तो पर का मतलब
अमुख्य अर्थ को मुख्य के द्वारा कह दिया जाता है। राजपुरुष में राजा का जो अप्रधान अर्थ है पुरुष का प्रधान अर्थ है, अप्रधान अर्थ को पुरुष ने कह दिया। कई बार मैं इसकी चर्चा करता आ रहा हूं। वृत्ति 5 होती है, कृदंत, तद्धितांत, समास, एकशेष, सनाद्यंत। व्याकरण में ये 5 वृत्तियां होती हैं, जैसे योग दर्शन में 5 वृत्तियां होती हैं। तो इन 5 वृत्तियों को कृदंत, तद्धितांत, समास, एकशेष, सनाद्यंत। बोलिए। हैं? कुछ भी समानता नहीं, इतनी भी, जरा सी भी, सुई के नोक बराबर भी। वहां पर वृत्ति शब्द, अब यहाँ तो लोक में गुण शब्द अलग अर्थ में होता है, यहाँ अ ए ओ के अर्थ में होता है। तो कोई समानता है क्या गुण की उस गुण के साथ? योग दर्शन में तो प्रत्यक्ष अनुमान क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो यहाँ तो कृदंत वृत्ति, तद्धितांत वृत्ति, समास वृत्ति, एकशेष वृत्ति, सनाद्यंत वृत्ति, ऐसे होता है। कृदंत वृत्ति, ये जो कृदंत तद्धितांत शब्द होते हैं ना, इनमें एक प्रकृति और प्रत्यय, आगम और आदेश, इसको देखकर इनके द्वारा ये शब्द बनते हैं कृदंत तद्धितांत। प्रकृति एक हिस्सा है, प्रत्यय एक हिस्सा है। कुछ आगम हुए, कुछ आदेश हुए और शब्द बन गया। ऐसे यही तो देख रहे थे हम। जैसे ग्रह धातु है, ये प्रकृति है, क प्रत्यय है। अब ये र को री हो गया, इसको आदेश कहेंगे ना। र को री हो गया, क्या? शास्त्र में एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया है इसको। वृत्ति जो है 5 रूपों में दिखाई, कृदंत, तद्धितांत, समास, एकशेष, सनाद्यंत। वृत्ति होती क्या है? तो कहते हैं वृत्ति जो है परार्थाभिधानम वृत्ति। वृत्ति के अर्थ को खोलने वाला वाक्य क्या होता है? बोले वो विग्रह। तिंग को नहीं लिया, तिंग वृत्ति नहीं है। उस पे घटित नहीं हो रहा है। परार्थाभिधानम, अप्रधान अर्थ को जिसके द्वारा कहा जाता है वो वृत्ति दिया। जैसे औपगवा है, उपगोर अपत्यम औपगवा। दाशरथी है, दशरथ से अपत्यम दाशरथी। तो दशरथ का अपत्य दाशरथी। तो दाशरथी शब्द एक तद्धितांत शब्द है, इसको वृत्ति कहेंगे। वृत्ति के अर्थ को खोलने वाला। अब पचती के अर्थ को खोलने वाला विग्रह कुछ नहीं है। वृत्ति के अर्थ को खोलना पड़ता है। वृत्ति के अर्थ को प्रकट करने के लिए हम एक दूसरा वाक्य बोलते हैं, उसके समानार्थक। पचती को खोलने के लिए कुछ और शब्द नहीं बोल सकते हैं, पर यहां तो बोला जाता है। जैसे गृह्णाति इति गृहम, इसका वृत्ति का अर्थ को खोलने के लिए हमने कहा गृह्णाति इति गृहणम। 5 का, पचती इति 5 का, ऐसे बोलेंगे। नेता, नयति इति नेता। औपगवा, उपगोर अपत्यम औपगवा, ये तद्धित वृत्ति का उदाहरण है। समास, राज्य पुरुषा राजपुरुषा, राजपुरुष है और राज्य